ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांशा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम बरसाना से एक लीला ली है हमने कि बरसाना की इसमें महत्ता है और राधा रानी किस प्रकार प्रकट हुई है, इस लीला को हमने यहाँ पर लिया है। तो ये जो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब राधा रानी प्रकट होती हैं तो वो वृषभानु कुंड में प्रकट होती हैं। वृषभानु कुंड जो कि बिल्कुल वृषभानु जी का जो महल है उसके पीछे उन्होंने कुंड तैयार किया था जिसमें वो नित्य प्रति स्नान करते हैं वृषभानु जी। तो जब वो उसमें स्नान करने जाते थे तो वो कुंड वृषभानु के नाम से ही प्रसिद्ध है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि इस सरोवर में वृषभानु जी नित्य प्रति जैसे स्नान करने आते थे, उसी की तरह जब वो जिस दिन हम राधा अष्टमी मनाते हैं भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी वाले दिन, तो उस दिन जब वो स्नान करने के लिए सुबह को नीचे उतरे और उस कुंड में गए तो वहां देखा एक सुंदर सा स्वर्णिम कमल है और उस कमल के ऊपर सुंदर सी एक किशोरी छोटी सी किलकारियां मार रही है और अपना अंगूठा चूस रही है। जिस प्रकार श्री कृष्ण बड़के पत्ते पर अपना दिखाते हैं स्वरूप, उसी तरह किशोरी जी ने भी एक पत्र उस कमल पुष्प के अंदर जो परागण है उसके अंदर इतनी सुंदर किशोरी वहां पर खेल रही है और खिलकारियां मार रही है, अंगूठा चूस रही है। तो वृषभानु जी ने जैसे ही उस पर दृष्टि पड़ी तो उसे तुरंत गोदी में उठा लिया और सोचने लगे ये इस संसार की तो नहीं हो सकती ये कन्या, ये निश्चित रूप से दिव्य धाम की ही कन्या है, पर ये यहाँ कैसे आ गई इसके ऊपर। तो इसके पीछे की एक कथा बताते हैं कि वहां पर किशोरी जी किस प्रकार प्रकट हुई। तो इसमें बताते हैं कि यहाँ से श्री राधा रानी का जो प्रकाट्य हुआ है, तो वो कहते एक बार एक वहां पे बरसाना के आसपास उधर जो देखते हैं वैसे मुख्य दो पर्वत हैं, एक तो विंध्याचल पर्वत और एक हिमालय पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत जो है इसके पास ही ये बरसाना के पास है। तो जो हिमालय पर्वत था उसकी जो पुत्री थी वो थी पार्वती जी। अब उनका विवाह भी हो गया था शिव जी से। तो अब विंध्याचल पर्वत सोचते थे मन में कि हिमालय मेरे भाई हैं, लेकिन उनकी जो पुत्री है पार्वती उसका विवाह तो शिव से हो गया और शिव इतने अच्छे उनके दामाद हैं। अब मेरे तो कोई संतान ही नहीं है पर अभी, तो मैं चाहता हूँ मुझे भी उनसे भी बड़े मुझे दामाद जी मिले। तो शिव जी से भी बड़े दामाद मिले। तो शिव जी से बड़े तो केवल भगवान है, शिव जी से बड़ा और कोई नहीं है। केवल हम देखते हैं कि भगवान ही शिव से बड़े हैं और शिव उन्हीं का ही स्वरूप है, भगवान का ही। तो उनके मन में जब ये बात आ रही थी तो जो विंध्याचल पर्वत था
उसने श्री विष्णु जी के लिए तपस्या करनी शुरू कर दी। और जब तपस्या करने लगा तो उसके आराधना के फलस्वरूप विंध्याचल के यहाँ दो पुत्रियों का जन्म हुआ। उनमें से एक राधा जी हैं और एक चंद्रावली है। दोनों बहनें हैं ये दोनों। तो जब इनका जन्म हुआ तो बताते कि इस तरह से कैसे हुआ, क्योंकि इधर कीर्ति मैया और चंद्रावली की मैया भी कोई और भी है। तो यहाँ एक प्रसंग आया इस कल्प में, जो एक घटना घटी थी उसमें ऐसा हुआ कि इधर तो कीर्ति मैया और चंद्रावली की मैया जो आपस में बहनें हैं, ये गर्भवती थी, ये दोनों गर्भवती हुई। तो योग माया ने विंध्याचल की जो स्तुति कर रहा था कि मेरे घर में भी पुत्रियां आनी चाहिए, तो उसने उस तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने आदेश दिया और योग माया ने इन दोनों कन्याओं को विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में स्थापित कर दिया। तो इस प्रकार जब उनके गर्भ में स्थापित हो गई तो यहाँ से चली गई, लेकिन विंध्याचल की पत्नी को जब गर्भ में स्थापित कर दिया तो फिर इन दोनों का जन्म हुआ। अब जब इन दोनों का जन्म हुआ तो उससे पहले कृष्ण का जन्म तो हो चुका था। ये बात बहुत समझने की है, क्योंकि किसी कल्प में बताया जाता है राधा जी बड़ी है और किसी कल्प में कृष्ण बड़े हैं। तो इस वाला जो कल्प ये चल रहा है, इस कल्प में कृष्ण बड़े हैं। और ये भी प्रमाणित हो जाएगा अभी हमारी इस कथा में कि किस प्रकार कृष्ण बड़े हैं, क्योंकि राधा जी जब प्रकट हुई तो वो बाद में प्रकट हुई है। कृष्ण जन्माष्टमी आती है भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को, और राधा अष्टमी आती है शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। तो जब राधा जी और चंद्रावली जी का दोनों का एक ही विंध्याचल की पत्नी से जब उनका जन्म हो गया तो इधर कृष्ण का जन्म हो चुका था। और कंस बहुत उतावला हो रहा था कि किसी भी तरह से मैं कृष्ण का ये जो बच्चा है वसुदेव का, इसको मैं नष्ट कर दूं। उसको बहुत भयभीत था कि यही मेरा काल है। तो इस प्रकार से उसने पूतना को आदेश दे दिया कि अभी इस ब्रज में जितने भी बच्चे हैं सबका वध कर दो। तो उस समय पर पूतना जब चली तो उसे विंध्याचल की जो रानी थी, विंध्याचल की जो पत्नी थी, उसके पास दो कन्याएं सोई हुई थी। उसने उन दोनों कन्याओं को हाथ में उठाया और उठाकर जैसे ही यहाँ बरसा इसके ऊपर से जा रही थी, वृषभानु कुंड के ऊपर से जब पूतना उड़ी जा रही थी उन बच्चों को लेकर मारने के लिए, तभी वहां पर नीचे बहुत सारे ऋषि बैठ करके असुरों का संहार करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। वो असुरों का संहारक मंत्र बोल रहे थे वहां पर। जैसे ही पूतना को असुर संहारक मंत्र का एकदम स्पर्श हुआ, तुरंत उसके हाथ से दोनों कन्याएं छूट गई डर के मारे। तो राधा जी तो इधर वृषभानु कुंड में कमल के फूल पर आई, और चंद्रावली थोड़ी दूर पर जो उनका गांव है वहां जाकर के थोड़ी दूर पर एक और कुंड था, वहां पर जाकर वो गिरी। तो दोनों अलग अलग जगह में पास पास की जगहों में गिरी दोनों जाकर। तो इधर जो राधा जी थी तुरंत वहां पर विश्वभानु जी पहुंचे और देखा इतनी सुंदर कन्या खिलकारी मार रही है, तो मन के अंदर एकदम वात्सल्य भाव उमड़ आया। ये जो वात्सल्य भाव आया उससे अपने आप को नहीं रोक पाए और कन्या को उठाकर हृदय से लगा लिया। और हृदय से लगा करके अपने अंदर महल में जाते हैं और कीर्तिदा को बोलते हैं, देखो हमारी कब से कामना थी कि हमारी पुत्री मिले हमें, और आज देखो ईश्वर ने कृपा करके हमें इतनी सुंदर पुत्री प्रदान कर दी। कीर्तिदा भी बहुत खुश हुई, क्योंकि भाई तो था एक उनका, श्रीदाम था उनका एक पुत्र, लेकिन कन्या नहीं थी। जब कन्या को देखा तो इतनी अतिशय सुंदरी कन्या देखी तो अब मन में भय भी आने लगा, कहीं इस कन्या को नजर ना लग जाए, इसे हम कैसे संसार की निगाहों से छुपा लें। इतनी सुंदर कन्या, आज तक कभी इसका दर्शन ऐसी कन्या का हमने करा ही नहीं। तो ले आए अंदर महलों में और सुंदर से पालने में उनको विराजमान किया। अब विराजमान किया था वहां पर, तो उधर एक और घटना होती है कि नारद जी, उन्हें पता चल गया था कि कृष्ण यहाँ पर आ चुके हैं, बच्चे के रूप में जन्म ले चुके हैं धराधाम पर। तो कृष्ण का दर्शन करा तो उनको लगा कि इनकी शक्ति जो राधा रानी है वो भी यहीं कहीं जरूर अवतरित हो गई होंगी,
क्योंकि कृष्ण राधा के बिना नहीं रह सकते और राधा जी कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। तो नारद जी सारे ब्रजमंडल में खोज रहे थे कि कहीं ना कहीं तो मुझे श्री राधा जी का जो कृष्ण की शक्ति है, पूर्ण शक्ति है, वो पूर्ण शक्ति का मुझे आभास हो जाएगा तो मैं उनका दर्शन करके आऊंगा, वो जरूर प्रकट हो गई होंगी। तो नारद जी जब ढूंढते ढूंढते आते हैं तो ब्रज मंडल में, जब यहाँ वृषभानु कुंड के पास जो रावल गांव में है, अभी जो इस बार के कल्प में जो राधा जी प्रकट हुई है वो रावल गांव में प्रकट हुई है। रावल में वृषभानु जी का महल है, आपने दर्शन भी किए होंगे। और ठीक उसके पीछे ही वो स्थान बताते हैं कि वहां उनका कुंड था ये, और जहां से राधा रानी प्रकट हुई थी। तो नारद जी जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा रावल गांव में इधर बहुत ऐश्वर्य तेज फैल रहा है, क्योंकि सभी लक्ष्मियों की जो अधिष्ठात्री, जो मूल लक्ष्मी है, वो यहाँ प्रकट हुई है। तो ऐसा जो वहां पर जो समृद्धि फैल रही थी, ऐसी पहले नहीं थी। तो वो समझ गई यहीं कहीं भगवान की शक्ति प्रकट हुई है। तो वृषभानु क्योंकि वहां के राजा थे, उनके पास गए, उनसे पूछा क्या तुम्हारे यहाँ कोई लाली आई है। अब संत है, उनसे झूठ कैसे बोलते वृषभानु जी। उन्होंने बता दिया, बोले हाँ देखो इस तरह से मुझे अभी यहाँ पर आज ही इस कन्या का प्राप्त हुई है, और इतनी सुंदर कन्या है, पर आप इसे देखिए। तो नारद जी ने समझ गए ये कृष्ण की पूर्ण शक्ति है। तो वृषभानु जी को कहने लगे आप ऐसा करिए, दूध लाइए, फूल लाइए, कुमकुम लाइए, कुछ अगरू लाइए, कुछ ये सामग्री लाइए पूजा की। आपकी जो पुत्री मिली है ये बहुत अद्भुत है। स्वरूप का नहीं बताया, पर बोले बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर लक्षणों वाली है। अब मैं आया हूँ तो इसकी पूजा करूंगा, इसके लिए सारा आपका एक संस्कार करा देता हूँ। वृषभानु जी बहुत खुश हुए कि इधर कन्या आई और उधर देवऋषि नारद आ गए, तो अच्छे से कन्या के आने का शगुन बना लिया जाएगा। तो वृषभानु जी चले गए। तो नारद जी क्योंकि वृषभानु जी के सामने उनकी स्तुति नहीं कर सकते थे राधा जी की, उन्हें लगता कि देखो अभी से इनको कितना बड़ा वो स्वरूप दे रहे हैं। तो वृषभानु जी को भेज दिया बहाने से, और जब भेज दिया तो राधा जी के आगे नतमस्तक हो गए और वहां पर प्रणाम करके, क्योंकि उनके सामने प्रणाम नहीं कर सकते थे बच्चे को, फिर जब प्रणाम किया राधा रानी को तो वहां पर गा रहे हैं कृपा कटाक्षला तदित स्वर्ण चंपके प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचरा चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि है माम कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि है माम कृपा कटाक्ष भाजनम। अब इतनी अद्भुत, इतनी गदगद हो गई हृदय में, और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसमें उनको पूरा उनकी स्तुति गा रहे हैं वहां पर। तो बोलते हैं तदित स्वर्ण चंपके प्रदीप्त गौर विग्रह। राधा रानी का जो विग्रह है, राधा रानी का जो स्वरूप है, वो तदित स्वर्ण चंपक, यानी कि जिस प्रकार से पिघलाए हुआ सोना उसके अंदर एक विशेष चमक होती है, उस जैसा राधा रानी का रंग है। या जैसे बिजली कौंध जाती है बादलों के बीच में से, इस प्रकार से उनकी चमक है। और चंपक के फूल के समान वो कोमल और सुंदर वर्ण वाली है। जिस प्रकार चंपक का फूल अंदर से उसके अंदर कुछ कुछ पीले में आती है, और वो बहुत सुंदर और बहुत सुरभित होता है, बहुत खुशबू वाला होता है। तो इस तरह से कहते हैं प्रदीप्त गौर विग्रह, आपका जो विग्रह इस तरह से दीप्यमान हो रहा है। और मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडली, जिस तरह शरद का इंदु, शरद का चंद्रमा होता है, कितना खूबसूरत, इतना सुंदर होता है, लेकिन आपके सामने तो ये कोटि कोटि चंद्रमाओं की छटा भी बिल्कुल फीकी पड़ रही है, एकदम तुच्छ लग रहा है चंद्रमा आपके आगे। इतना सुंदर राधा रानी का तेज है, उनका लावण्य है। लावण्य का अर्थ किस तरह बताया जाता है हम लोगों ने शायद कभी देखा नहीं है, लेकिन कल्पना हम उसके कर सकते थोड़ी बहुत, कि जब सिप्पी समुद्र में अपना मुंह खोलती है और उसके अंदर सच्चा मोती होता है, और जब सिप्पी में से उस सच्चा मोती झलकता है तो उसका जो आभा होती है, उसकी जो प्रभा होती है, उसे लावण्य बोला जाता है। तो वो लावण्य राधा रानी का है। फिर विचित्र चित्र संचरा चकोर शावलोचने, एक चकोर पक्षी होता है
जो चंद्रमा को नित्य निरंतर निहारता रहता है, क्या खाता है? चंद्रमा की किरणों को ही खाता है। और इतना विचित्र है। और उसी तरह राधा रानी के जो नेत्र हैं वो उस चकोर की तरह, मानो जो कृष्ण की मधुरिमा को ही पीते हैं। एक तरफा राधा रानी उज्जवल उन्नत रस सार, केवल कृष्ण को देखने के लिए ही उनके नेत्रों के अंदर चमक आती है। वो चकोर पक्षी की तरह है। चकोर चाहे मर जाएगा लेकिन चंद्रमा को नहीं छोड़ेगा। लेकिन चकोर का प्रेम एक तरफा होता है। कोई चकोर मर गया, चंद्रमा को कोई परवाह नहीं होती। तो इसी तरह से हमारे गोस्वामी वर्ग बताते हैं कि हमारा जो प्रेम है वो चकोर की तरह ही होना चाहिए। हमें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि कृष्ण हमसे प्रेम करे। गोपियां करती हैं एक तरफा प्रेम है। वो ये नहीं कहती कि कृष्ण मुझे मिल जाए, कृष्ण मुझे मिल जाए। हजारों लाखों गोपियां हैं लेकिन कृष्ण के लिए तरसती रहती हैं। चकोर की तरह, जैसे चकोर चंद्रमा की किरणें ही पीकर जीवित रहता है, उसी प्रकार हम भक्तों के लिए भी बताया जाता है कि हमें राधा कृष्ण के जो प्रेम की मधुरिमा है इसके लिए सदा ललायित रहना है। और जो राधा रानी है उनके नेत्र चकोर की तरह है जो सदा कृष्ण प्रेम के लिए उतावले रहते हैं। तो अब यहाँ पर कदा करिष्यसी है माम कृपा कटाक्ष भाजनम, ही राधा रानी कब मुझ पर कृपा करोगी, कब मुझे अपने सौंदर्य से इतना अभिभूत कर दोगी, अपनी भावनाओं से इतना अभिभूत कर दोगी कि मैं बस आपके प्रेम को छोड़कर मुझे इस संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, ये मेरी स्थिति हो जाए। इतना कहकर जो नारद जी थे वो भी फूट फूट कर रोने लगे उनके चरणों में। बस किशोरी मुझे इतनी कृपा कर दो कि अपने चरण कमल की मुझे आप छाया दे दो। तो हम जैसों को भी इसमें बहुत संदेश दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जब नारद जी ने उनसे प्रार्थना की तो किशोर वहां पर जो श्री राधा रानी अभी बच्चा थी, किशोरी रूप में उनको प्रकट होकर दर्शन दिया नारद जी को। और अपनी अष्ट सखियों के साथ सारी अष्ट सखियां भी किशोरी रूप में और राधा जी भी किशोरी रूप में प्रकट हो गई वहां पर। और नारद जी ने उनसे प्रार्थना करी कि मुझे भी अपनी एक गोपी बना लो। फिर वहां पर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम नादिये गोपी के नाम से बनोगी और तुम्हें रास में भी प्रवेश मिलेगा। इस प्रकार यहाँ पर नारद जी को भी आशीर्वाद मिला और नारद जी उसके बाद नारदीय गोपी भी बने। और जब और लीलाएं हुई तो उसमें नारद जी नारदीय गोपी के रूप से उन्होंने राधा कृष्ण की लीलाओं का आस्वादन किया। अब एक विशेष बात थी, इतने में वृषभानु जी आ गए। नारद जी खूब स्तुति कर ली, उनको आशीर्वाद मिल गया, सारी कृपा हो गई। जब पूजा शुरू करने लगे तो देखा लड़कन्या जो है वो नेत्र ही नहीं खुल रही है। इतना दुख लगा सबको कि सारे जितने आसपास के लोग भी इकट्ठे थे सब रोने लग गए। कन्या इतनी सुंदर है, इतनी कोमल है, विशेष है, इस धरा धाम की नहीं है, ये विचित्र दिव्य धाम की कन्या है, लेकिन नेत्र क्यों नहीं खोलती है? नेत्र तो इसके खुलने चाहिए, इतने सुंदर इसके नेत्र हैं, लेकिन नेत्र बंद है राधा जी के। तो सब लोग रो रहे हैं, पूजा कर लिया, उनका मंगल कर लिया, अभिधान सारे कर लिए, लेकिन नेत्र नहीं खुल रहे हैं। तो नारद जी को सब पता है अंदर से कि उनकी शक्ति है और वो जानते हैं उनकी शक्ति ने वायदा किया है इस वाले कल्प में। कई कल्प में तो राधा जी बड़ी होती हैं, पहले आती है, लेकिन तब भी यही लीला होती है, तब भी वो नेत्र नहीं खुलती हैं बहुत समय तक। लेकिन इस बार तो राधा रानी 15 दिन छोटी हैं। लेकिन उधर नंद बाबा और यशोदा मैया को भी पता लगता है कि वृषभानु के घर में कन्या प्राप्त हुई है और बहुत अद्भुत कन्या है। तो वो बधाई देने के लिए अपने लाला को गोदी में लेकर आते हैं कृष्ण को। अब जब लाला को लाए गोदी में तो लाकर कन्या के साथ ही पालने में उनको सुला दिया। जब वहां लेकर लिटाया छोटे से कन्हैया है तो कन्हैया ने पलटी खाई और पलटी खाकर राधा रानी के नेत्रों पर अपने कर कमल रख दिए। जैसे ही कर कमल का स्पर्श हुआ राधा रानी समझ गई कि मेरे जो प्राणनाथ है, मेरे जो प्रियतम है, वो आ चुके हैं इस धराधाम पर। और जैसे उनका स्पर्श मिला राधा रानी ने नेत्र खोल दिए
अब तो सब में खुशी की लहर छा गई। इतने सुंदर नेत्र राधा रानी के, तभी यहाँ पर बोला गया चकोर श्यामल लोचने, बिल्कुल चकोर की तरह वो कृष्ण को निहार रहे थे वो नेत्र। अब तो सब में खुशी की उमंग आ गई और वहां पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया राधा रानी के प्रकट होने का। और वैसे भी हम सब भक्तों को हमारे गोस्वामी वर्ग यही बताते हैं कि यदि हमें भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है तो राधा रानी का चरण दास से जब मिलेगा, जब राधा रानी की दासी की दासी की दासी के रूप में हमें वो प्रेम प्राप्त होगा और हम उसमें लग जाएंगे और राधा रानी हमें स्वीकार कर लेंगी, तो तुरंत हमें कृष्ण की गोद में दे देंगे। तो राधा और कृष्ण का प्रेम हमें मिलेगा। क्योंकि कृष्ण क्या है, कृष्ण में एक पुरुषत्व है जो उसमें है, तो कोमल सब कुछ है, लेकिन बहुत सी शर्तें लगाई हैं कृष्ण ने। सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। लेकिन राधा रानी क्या है, ये हमारी सुकुमारी, ये हमारी स्वामिनी, हमारी ठकुरानी, हमारी मैया, चाहे कुछ भी बोले, चाहे सखी बोले या माँ बोले या उसे अपनी कन्या मान ले, लेकिन ये राधा रानी कितनी कृपालु है। बताया जाता है कि इनकी जो सखियां हैं वो सब इनकी काय भी रूपा है। सुंदरता में कोई भी इनसे कम नहीं है, सब एक से एक बढ़कर है सुंदरता में, सब एक से एक बढ़कर है, क्योंकि राधा रानी का ही काय भी रूप है। तो वो किस चीज पर राधा रानी के मोहित होती हैं, राधा रानी के स्वभाव पर। क्योंकि दयालुता, कृपालुता, मधुरता की राशि है। इनका स्वभाव जो है वो अतिशय कोमल है। इनके स्वभाव के ऊपर सब उनके नतमस्तक रहते हैं। जिस जीव का कृष्ण को पता चलता है कि राधा दास्य से आ रहा है, राधा रानी का दास्य करता है, तो कृष्ण उसे स्वीकारने में क्षण भर भी देर नहीं लगाते, तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि राधा क्या कार्य करती है हमारे साथ। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा आंगन में खेल रहा है और खेलते खेलते उसने कुछ मल मूत्र त्याग कर दिया, तो अब वो थोड़ा गंदा हो गया, पिता उसे खिला रहा था, लेकिन देखा जैसे ही मल मूत्र हो गया तो पिता तुरंत अपनी पत्नी को या जो भी केयर कर रही है उसको आवाज लगाई, सुनो जरा इसे बच्चे को उठाओ, ये गंदा हो गया है। और जब माँ आती है तो उस बच्चे की गंदगी नहीं देखती, उसको वैसी अवस्था में तुरंत गोद में उठा लेती है। पहले उसका रोना चुप कराती है, फिर उसके वस्त्रों को साफ करती है, उसके मल मूत्र को साफ करती है, उसकी गंदगी को साफ करके फिर अपने पति के गोद में, जब पुरुष की गोद में दे देती है, फिर पुरुष उसे लेकर आराम से उसे खिलाता है। ठीक इसी तरह ये जो राधा रानी है, ये हमारे अवगुणों को नहीं देखती। ये जब जीवात्मा इनकी शरण में जाता है तो तुरंत उसके सारे अवगुणों को दूर हटा देती है, उसकी गंदगी को साफ कर देती है। एक निर्मल शुद्ध जीवात्मा को फिर जब कृष्ण की गोदी में देती है तो कृष्ण भी उसे दुलार करते हैं, और फिर वो जीवात्मा कभी भी उसका पतन नहीं होता, फिर वो धरा धाम पर आएगा भी कभी तो उनकी आज्ञा से ही आएगा और उनके नाम का प्रचार ही करेगा और उनका गुणगान ही करेगा। जैसे हमारे गुरुदेव सब, हमारा जो गुरु वर्ग है वो सब राधा कृष्ण का प्रदत्त, राधा कृष्ण द्वारा प्रदत्त वो शुद्ध जीवात्माएं जो इस धराधाम पर हम जीवों के कल्याण के लिए बार बार प्रकट होती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम अतिशय अद्भुत अद्भुत प्रेम है। इसको हम ये कहेंगे कि इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए यदि हम इन लीलाओं का नित्य प्रति चिंतन करते हैं, राधा रानी का गुणगान करते हैं, और राधा रानी का नाम जब भी लिया जाए, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आप लोगों को और ये अभी भी बता रही हूँ कि खाली राधे 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 नहीं, राधा रानी, श्रीमती राधा रानी या राधा रानी सुकुमारी, हमेशा एक संबोधन, ऐसा प्यार भरा संबोधन दीजिए कि उनको हम एक सम्मान के भाव से देख रहे हैं। और इतनी कोमल है, इतनी है कि जैसे नरोत्तम दास ठाकुर या दूसरे दूसरे और जो बड़े बड़े भक्त में है, ये क्या कृपा करते हैं। जब हमारे अंदर ये दास्य भाव आ जाएगा, श्री राधा दास्य, जब ये भाव आ गया, मंजरी भाव को हम अपने हृदय में लाना चाहते हैं, तो ये जो वैष्णव ठाकुर हैं, जो ये शुद्ध भक्त है, ये हमारे मन की स्थिति को समझ जाते हैं।
फिर ये हमें जब राधा दास्य में लेकर जाते हैं तो राधा रानी दूर से ही मुस्कुराती हैं, अरे आज किसको लेकर आई है? तो कहेंगे हाँ, आज ये जीवात्मा का मन था आपसे मिलने के लिए, इसलिए आपके पास लेकर आई हूँ स्वामिनी। क्योंकि इसमें भी अंतर है, जो राधा रानी को कृष्ण की विवाहिता समझते हैं वो स्वामिनी बोलते हैं, जो राधा रानी को विवाहिता नहीं मानते और उनकी शक्ति तो है ही, और उनको बोलते कि बस वो उनकी प्रेमिका है, उनका विवाह नहीं हुआ है, वो किशोरी जी बोलते हैं। ये अंतर है भक्तों में। तो जो किशोरी जी के माध्यम से जाएंगे या स्वामी जी के, दोनों ही बात एक है। तो फिर राधा रानी मुस्कुराएंगी, चल बुला इसे। तो वो हमारा हाथ पकड़ के जब ले जाएगी तो राधा रानी से बोलेंगी, ले ये पुष्प रखे हैं, चल मेरे बालों में लगा। तो इस प्रकार से हमें वैष्णव जो भक्त हैं, इनके आश्रय के साथ जब हम जाते हैं राधा दास्य में, तो निश्चित रूप से हमें उन राधा रानी की सेवा मिल जाती है। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो वृषभानु और कीर्ति मैया है, दोनों सदा ही उनके नित्य माता पिता है, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता। जो धाम में माता पिता है वो ही इस धाम में उनके माता पिता बनकर आते हैं, और इस प्रकार की लीलाएं यहाँ पर चलती रहती हैं हम लोगों को आकर्षित करने के लिए। तो यहीं पर ही जब राधा रानी का ये प्रकट हो गई है, फिर यहाँ से इनकी सब लीलाओं का वर्णन आया यहाँ पर। और इसी बरसाना में ही, बरसाना बहुत बहुत विशेष जगह है। अभी तो ये रावल में हुई थी, लेकिन जिस प्रकार भगवान कृष्ण के नंद बाबा नंद गांव को छोड़ करके वृंदावन में आए थे, कि वहां पर उत्पात हो रहे थे। कृष्ण बार बार वहां, वो कंस वहां पर कृष्ण को मारने के लिए असुर भेज रहा था। तो सब लोगों ने सलाह करी कि हम ये जगह छोड़ देते हैं। तो उन्होंने देखा कि वृंदावन एक अच्छी जगह है, वहां पर यमुना जी जल भी है और खुली जगह है, पशुओं के लिए खूब चारा भी मिल जाएगा और सब कुछ व्यवस्था होगी। तो जब वो आए तो नंद बाबा और वृषभानु, ये भी बहुत अच्छे मित्र हैं, तो वृषभानु भी वहां से रावल छोड़कर बरसाना में आ गए और उन्होंने बरसाना में रहना शुरू करा। वैसे भी बताते हैं कि जब नंद उत्सव मनाया जा रहा था, तो जिनके पास पात्र थे उनको नंद महाराज भर भर कर दे रहे थे, जिनके पास पात्र नहीं थे तो उनको बोल रहे हैं जाओ बरसाना जाओ, वृषभानु पात्र बांटते हैं, उनसे पात्र लेकर आओ, जब पात्रता मिलेगी तब आप उसमें कृष्ण रस को भर सकते हो। ये अर्थात जो राधा रानी के शरणागत हो जाएगा उसकी पात्रता बनेगी, और फिर राधा रानी उस पात्र के अंदर ये युगल रस प्रेम उंडेल देंगी। तो इस प्रकार बताते हैं, जिस प्रकार वृंदावन बहुत महिमामय है, उसी प्रकार बरसाना भी उसी प्रकार महिमामय है। और इसका नाम है बरसाना। यहाँ पर दिया नहीं जाता, यहाँ बरसाया जाता है। क्या बरसाया जाता है? यहाँ पर रस बरस रहा है, यहाँ पर माधुर्य बरस रहा है, यहाँ पर प्रेम बरस रहा है, क्योंकि राधा रानी जो भगवान की पूर्ण शक्ति है वो वहां पर विराजमान है और ये यहाँ पर सबको बरसाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पर्वत है, तो इस जगह को वृत भानु भी बोला जाता है, वृत सानु। इस जगह को वृत सानु बोला जाता है। क्यों वृत सानु बोलते हैं? कि यहाँ पर बड़े बड़े पर्वत भी हैं। एक देखिए, जब हम चलते हैं, आप सबने दर्शन किया होगा, आप सब लोग ब्रजमंडल में आते रहते हैं, तो यहाँ पर एक तो है विष्णु पहाड़ और एक है ब्रह्मा पहाड़, ब्रह्मा रूपी पहाड़। ब्रह्मा जी पर्वत बनकर यहाँ पर विराजमान हो गए कि छोटी सी लाली यहाँ पर खेलेगी हमारे ऊपर तो हमें इसकी चरण रज प्राप्त होगी। और उधर विष्णु जी भी साक्षात एक पहाड़ के रूप में वहां पर उपस्थित है, और दोनों पहाड़ इकट्ठे हैं, और उनके बीच में से एक छोटी सी सांकड़ी सी गली जाती है जिसे बोलते हैं सांकड़ी खोर। तो सांकरी खोर में भगवान बहुत लीलाएं करते हैं। सांकरी खोर एक ऐसा रास्ता है कि बरसाना से जब दूध दही बेचने के लिए गोपियां जाती हैं, तो इन दोनों पहाड़ों के बीच में से जो सांकरी खोर है उधर से ही निकलना है, वो ही रास्ता है। और वो प्रेम गली इतनी सांकरी, या में दो न समाये। तो इसी प्रकार से
ये जो प्रेम गली, ये जो यहाँ पर दोनों पहाड़ों के बीच में छोटी सी जगह है, आज भी उसके अंदर एक बार में एक ही व्यक्ति क्रॉस कर सकता है, एक ही व्यक्ति लंघ सकता है, दो इकट्ठे नहीं निकल सकते। आप लोगों ने दर्शन किया होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ आकर बहुत अद्भुत लीलाएं करते थे। यहाँ आ जाते थे अपनी सखा मंडली को लेकर, और जब ये सखियां निकलती थी दूध दही के मठ के सिर पर रखकर बेचने के लिए, तो वहां खड़े हो जाते थे पैर लगाकर, पैर अड़ा लेते थे दोनों पर्वतों पर, रास्ता रोक देते थे। अब टैक्स दो, आज भी वहां के जाते हैं तो बच्चे वहां के बोलते हैं पहले टैक्स दो तब जाने देंगे, आज भी वही प्रथा है। तो भगवान वहां पर वो टैक्स मांगते थे। तो टैक्स क्या मांगते थे? उनके गोपियों के पास जो दूध दही मक्खन होता था, उस सबको छीना झपटी करते थे। वो खा लिया पेट भर के, जब खुद का पेट भर गया तो पीछे से एक पत्थर उठाया और जोर से मार दिया। अब वो मटकी भी फूट गई, अब सारा वहीं का वहीं बिखर गया, और गोपियां पूरी अभिषिक्त हो गई उसी से, दूध दही से। अब गोपियां बहुत परेशान हो गई। लाला तू खाता है तो खा ले कृष्ण, लेकिन ये मटकियां क्यों फोड़ता है? मटकी फोड़ता है, घर जाके बहुत डांट पड़ती है, मार भी पड़ती है कि क्यों नहीं बच के निकलती हो उस कन्हैया से, रोज मटकियां फोड़ लेती हो, इतना नुकसान, दूध दही का भी नुकसान और मटकों का भी नुकसान। तो फिर तो एक दिन सारी गोपियों ने एक वो बना ली प्लानिंग, अपनी एक उन्होंने सभा बुलाई, बोले हमें कुछ कुछ प्लानिंग करनी है। क्या प्लानिंग की? सारी गोपियां इकट्ठी हो गई, हजारों गोपियां, सारे गांव की पूरी गोपियां इकट्ठी हो गई। और उन्होंने क्या योजना बनाई कि वो जो विष्णु पहाड़ और ये है ना, ब्रह्मा पहाड़ इधर है बरसाना से जब उतर रहे हैं, और विष्णु पहाड़ उसके सामने है, और उसमें छोटी छोटी झाड़ियां है काफी, विष्णु पहाड़ के अंदर। ब्रह्मा पहाड़ में इतनी झाड़ियां नहीं है, विष्णु पहाड़ पर झाड़ियां हैं। तो सारी गोपियां उन झाड़ियों के पीछे छिप गई वहां पर। और जब सारी गोपियां छिप गई तो दो गोपियां रही, दो गोपियां उस गली से जाने लगी सांकड़ी खोर से। तो कृष्ण और उनके सखा आ गए और उनसे टैक्स मांगने लगे। जब टैक्स मांगा तो उन्होंने दे दिया, लेकिन एक गोपी ने सीटी बजा दी। अब जैसे ही एक गोपी ने सीटी बजाई, सारी गोपियां जो छिपी हुई थी सब निकल आई। अब चारों तरफ से गोपियों ने कृष्ण और उनके सखाओं को घेर लिया। अब जब सखाओं को और कृष्ण को घेर लिया, अब वो तो थोड़े से थे, 15-20 थे मिलाकर, और गोपियां वहां पर तो 100 क्या हजारों की तादाद में, सब प्लानिंग से आई थी, सबने इकट्ठा हो गई सारी। अब जब इकट्ठी होकर उतर ही आई नीचे सब, तो बोली अब हमारा टैक्स दो। अब कृष्ण पकड़े गए, अब कैसे करेंगे? चलो ठीक है, अब क्या करें? तो उन्होंने कृष्ण के सिर पर 3-4 मटकियां रख दी, खूब सारी, सारी दूध दही मक्खन सबकी मटकियां रखी, और उसके दोस्तों के सिर पर भी, मित्रों के दोस्त सबके सिरों पर मटकियां रख दी। और जब मटकी रखी तो फिर उसमें से सब गोपियां ले लेकर उसी तरह खाने लगी जैसे ये उन्हें तंग करते थे। जब खा लिया दूध दही मक्खन, तो फिर पत्थर लेकर के वो तोड़ दिया मटकियां। अब एक एक मटकी तोड़ रही है, एक इकट्ठी नहीं तोड़ी, सबसे ऊपर वाली तोड़ी। तो बोल रही है मक्खन में स्नान हम करो में, यानी कि मक्खन में स्नान करो। फिर नीचे वाली मटकी तोड़ी, दही दही स्नान हम करो। अब दही स्नान हो गया, फिर सबसे नीचे वाली तोड़ी, दुग्ध स्नान हम करो में, पूरा अभिषेक कर दिया। अब सारा अभिषेक हो गया, रोने लग गए सारे कृष्ण के सखा। और कृष्ण भी बोले अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, अब आगे से ऐसे नहीं करेंगे, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, हम कान पकड़ रहे हैं, उठक बैठक लगा रहे हैं, नहीं करेंगे। पर गोपियां नहीं मानी, ले गई पकड़ के कृष्ण को, और ले जाकर ऊपर विष्णु पहाड़ पर एक झाड़ी के साथ उनकी चोटी को बांध दिया, और मधुमंगल को ले जाने लगी। तो मधुमंगल तो भैया एकदम से बोला नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे चरण पकड़ता हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं तुमसे वायदा करता हूँ, मैं कृष्ण की मंडली ही छोड़ दूंगा, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, लेकिन अब हमें इस बार क्षमा कर दो। उधर कृष्ण भी क्षमा मांग रहे हैं। तो उन्होंने वहीं पर ही कृष्ण से खूब ठुमके लगाए, खूब नृत्य करवाया, और फिर उनको सजाएं देकर वहां से फिर उनको छोड़ा। इस तरह से हम देखते हैं कि किस प्रकार चुगलबाजी ये वहां पर करते हैं। कृष्ण की लीलाएं नित्य निरंतर वहां पर चलती रहती हैं। तो अगली क्लास में भी हम इनकी और एक दो लीला लेंगे बरसाने की, बहुत सुंदर सुंदर है। वहां पर वैसे भी कई सारे गढ़ हैं,
यहाँ पर चार बोले जाते हैं गढ़, विलासगढ़, दानगढ़, मानगढ़, इस तरह से है। तो इनका जो मानगढ़ है वहां पर, उसकी लीला एक छोटी सी आज बताती हूँ कि जब राधा रानी है ये वहां पर मान कर लेती है, ये सब चीजें वहीं आसपास उसी बरसाने में ही चार ये बने हुए हैं गढ़, वृषभानुगढ़, चौथा गढ़ है भानुगढ़, जहाँ पर राधा रानी का महल आज भी विराजमान है, वो भानुगढ़ है। और ये जो दानगढ़ है उसके सामने जब हम आते हैं, मोरकुटी की तरफ जाते हैं, तो बीच में एक दानगढ़ पड़ता है। तो दानगढ़ में भी ये दान लीला होती है, क्योंकि उससे नीचे उतर कर ये सांकरी खोर आती है, जहाँ पर ये सारी लीलाएं होती है। तो इसमें बताते हैं कि मानगढ़ में मान कई तरह से होता है, 3-4 तरह से मान करती है राधा रानी। एक मान होता है देखकर, एक मान होता है सुनकर, और एक मान होता है अहित, मतलब बिना हेतु के। एक मान तो हेतु से कोई कारण है तो मान किया, और एक बिना किसी कारण के भी राधा रानी मान करती हैं। किस लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि जब वो मान करती हैं तो कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है कृष्ण को मनाना, राधा जी को। तो मनाने में उनको अतिशय प्रसन्नता मिलती है, इसलिए राधा रानी जान करके भी मान कर लेती है। तो एक बार तो जैसे रास हो रहा है, तो रास में वो बोलते हैं, रास चल रहा है, तो रास में चलते हुए तो सारी जो गोपियां हैं वो सब इतनी अंतरंगता से रास करती हैं कि हर गोपी सोचती है कि कृष्ण मेरे साथ है। और यहाँ पर इस रास में, रास बहुत, बहुत तरह का होता है, इस रास में भगवान ने अपने अनन्य रूप नहीं बनाए हैं, एक ही कृष्ण है और अनंत गोपियां हैं। लेकिन कृष्ण इतनी तेजी से नृत्य कर रहे हैं कि किसी भी गोपी को ऐसा नहीं लगता कि कृष्ण मेरे साथ नहीं है। इतनी तीव्रता से नृत्य जब कर रहे हैं और हर एक गोपी को प्रेम दे रहे हैं, तो राधा रानी देख लेती है दूर से, और फिर कहती है अरे, ये गोपियों के मन में भी एक तो मान आने लगा, क्योंकि वो सोचने लगी कि कृष्ण हमारे ही साथ है और कृष्ण किसी के साथ नहीं है। तो राधा रानी ने देखा कृष्ण क्या कर रहे हैं, इतनी तीव्रता से नृत्य कर रहे हैं कि हर एक गोपी के साथ जाकर उसका आलिंगन करके आते हैं, और इतनी देर में दूसरी का आलिंगन करके फिर उसके पास पहुंच जाते हैं। तो ये तो सिर्फ कृष्ण ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो देख करके राधा रानी जानबूझ करके वहां से मान करके, और जो मानगढ़ जगह है वहीं से आगे बढ़ करके, तो वहां जाकर के, बहुत थोड़ा ऊंचा मंदिर है, ये भी पहाड़ी पर है, वहां जाकर के चुप करके बैठ जाती है। और ललिता और विशाखा इनके साथ है वहां पर, ये उनका साथ कम छोड़ती है ललिता विशाखा। तो वहां पर गई तो कृष्ण को पता चल गया तुरंत, राधा जी के दृश्य होते ही उनको पता लग गया कि राधा रानी इस रास में नहीं है। तो जहां राधा नहीं होती, ये विशेषता है, कृष्ण तुरंत उस रास का परित्याग कर देते हैं। तो कृष्ण वहां से दौड़ते हुए गए, तो किसी सखी के, किसी भक्त के माध्यम से पता चला कि यहाँ से राधा रानी रूठ कर मानगढ़ में जाकर एक छोटी सी गुफा है उसमें बैठ गई है। अब वहां कृष्ण पहुंचते हैं मनाने के लिए, तो नीचे ललिता खड़ी है, ऊपर विशाखा खड़ी है। वहां बहुत सारी सीढ़ियां हैं उस मानगढ़ में, अब पहले तो पहाड़ था, अभी तो वहां सीढ़ियां बना दी गई हैं। जो रमेश बाबा हैं वो उस मंदिर को चला रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहा है वो, तो उसमें अब सीढ़ियां बना दी गई, पहले वो पहाड़ था ऐसे ही। तो ललिता जी को ललिता जी नीचे खड़ी है, उनसे बोलते हैं जाओ जाओ, जल्दी से मेरी राधा रानी को लेकर आओ। ललिता ऊपर जाती है वहां पर, तो वहां से राधा रानी बोलती है मैं नहीं जाऊंगी, उनसे बोल दो। तो ललिता फिर दौड़कर नीचे आती है, तो फिर नीचे आती है तो उधर से विशाखा जी दौड़कर आती हैं, फिर विशाखा जी ऊपर दौड़ती हैं, इन दोनों को बार बार कृष्ण दौड़ा रहे हैं। तो राधा जी वहीं से बोलती हैं, विशाखा जी के द्वारा कहलवाती हैं, हमें क्यों दौड़ा रहे हो, आप क्यों नहीं ऊपर चढ़ कर आते हो, आपको आना चाहिए पर्वत पर मनाने के लिए। तो कृष्ण बोले कि नहीं नहीं, पहले मैं तुम्हें बुलाना चाह रहा हूँ। राधा जी कहती है नहीं नहीं, आपको ऊपर आना होगा, विशाखा जी के माध्यम से बोल रही है। तो फिर कृष्ण ऊपर जाते हैं वहां पर, और उनके चरण कमल में अपना सिर रखने को तैयार होते हैं, तो राधा जी अदृश्य हो जाती हैं एकदम से। तो वहां पर फिर उसके बाद ही बताते हैं मानगढ़ में, जब थोड़ा थोड़ा राजी तो होती हैं, लेकिन जब नहीं मानती वहां पर भी जाकर, ऊपर जाकर भी, तो फिर कृष्ण
उसके बाद मोर का रूप धारण करते हैं। वही जो बात में मोर कुटिया थोड़ा आगे आकर दानगढ़ और उसके बीच में है, मानगढ़ के बीच में एक मोर कुटिया दी है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर मोर का रूप धारण करके आते हैं और मोर बनकर नृत्य करते हैं। और जब राधा जी को बाद में वो बहुत नृत्य होता है, बहुत सी लीलाएं होती हैं, तो फिर राधा रानी जब देखती हैं कि कृष्ण बहुत हैरान हो रहे हैं, तो खुद भी मोरनी का रूप धारण करके आती हैं। और फिर यहाँ पर बहुत सुंदर राधा और कृष्ण का मयूर नृत्य यहाँ पर होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज इतना ही चिंतन ले रहे हैं। अगली बार आज्ञा होगी राधा रानी की तो और आगे और लीला स्थली का वर्णन लेंगे। हरे कृष्णा। हरी कहीं कोई त्रुटि है तो क्षमा करिए। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल माता जी। थैंक यू सो मच हरे। माता जी, आपने बहुत ही सुंदर राधा जी का इतना अच्छा अच्छा लीला बताया माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हमारे पास माता जी समय रहेगा क्या क्वेश्चन आंसर के लिए? हाँ, सिर्फ 10-12 मिनट का टाइम है मेरे पास इस समय। ओ, ओके ओके। आप सभी भक्तों से विनती है, यदि आपका आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। प्लीज शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछेगा क्योंकि माता जी के पास ओनली 10 मिनट्स है। रीता माता जी आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दिल हरे प्रणाम। कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हमेशा की तरह बहुत बहुत सुंदर कथा थी माता जी। सुनी हुई तो आपकी होगी, खैर ये सब सिर्फ नहीं मैंने माता जी। दोहरा दी है, बस ये समझिए। नहीं, जो वक्ता है ना, उनका जो भाव है वो वो तो चाहिए होता है ना, तो आपका भाव चाहिए ना हमें। ये तो आपकी ग्रेटनेस है, मेरे अंदर वास्तव में भी कुछ भी नहीं है, पर आप लोगों का बड़प्पन है कि आप इतना अच्छे से समझ रहे हो उसे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हरे कृष्णा जी। हाँ माता जी, मुझे मुझे ना एक डाउट हमेशा रहता है कि ये जो जब हम वृंदावन में, मैं पहली बार एक बार ही गई हूँ मैं, तो हर जगह गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, ये सब बहुत दूर दूर है। हमें तो जी गाड़ियों से जाना पड़ता है, तो ये जो जी। लीला है ये कैसे हुई, ये हाँ, मतलब। मैं समझ गई। एक बार यही प्रश्न हम लोगों ने भी अपने गुरु महाराज से किया था। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि नंदगांव से बरसाना जाने के लिए कितना दूर पड़ता है, हम कैसे जाएंगे। तो लेकिन इस तरह नहीं है। जिस समय भगवान इस धरा धाम पर होते हैं प्रकट, तो ये पृथ्वी भी उनकी सहायता करती है। तो ये पृथ्वी भगवान के संकल्प के अनुसार सुकड़ भी जाती है और फैल भी जाती है। महाराज ने जो हमें उत्तर दिया था इस बात का, महाराज ने हमें ये बताया था कि पृथ्वी हर समय भगवान की सेवा में तत्पर रहती है कि किस तरह उनकी सेवा करूं, और उनको बताना नहीं पड़ता। ये सब सूक्ष्म तरीके से जो भगवान के मन का संकल्प है वो उनको तुरंत पता चल जाता है। तो पृथ्वी अपना कहाँ पर उसको सिकुड़ना है वो सिकुड़ जाती है, और कहाँ उसको विस्तार करना है वहां विस्तार कर देती है। क्योंकि और हम लोग जो है, हम भौतिक जीवात्माएं हैं, बद्ध जीवात्माएं हैं, वो दिव्य स्वरूप हैं, तो उनके इशारे पर पृथ्वी तो क्या सभी लोग उनके इशारे पर चलते हैं। लेकिन हम लोगों को तो तपस्या करनी होगी ये सब देखने के लिए। तो भगवान तो दो थोड़ा सा चले और वहीं पर उनका गंतव्य आ गया, इस तरह। जी तो माता जी, मुझे जानना था कि ये जो कंफ्यूजन होता है, भगवान का घर एक्चुअली में कहाँ था? वृंदावन। जब हम परिक्रमा करते हैं तो हम जो इस्कॉन टेम्पल है उसके आसपास जो रूट है वृंदावन का, वो जी। हम परिक्रमा करते हैं, तो वो खास वृंदावन था। हम सही परिक्रमा करते हैं? हाँ, देखिए ये शास्त्रों के हिसाब से जो हमारे षड गोस्वामी प्रकट हुए और उन्होंने हमें वृंदावन का बताया पूरा, तो उन्होंने ही ये रूपरेखा बना दी, इस तरह से रूपरेखा बना दी। वैसे तो पूरा ब्रजमंडल 84 को जो है ये पूरा वृंदावन कहा जाता है, पूरा ही ब्रजमंडल वृंदावन कहा जाता है। लेकिन अगर हमें खाली वो ही देखना है कि खाली वृंदावन की परिक्रमा, क्योंकि हम कर सकते हैं, पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा के लिए तो लगभग 1-1.5 महीना लग जाता है अगर करेंगे तो। लेकिन खाली वृंदावन की करनी है तो जो षड गोस्वामी है इन्होंने ये बनाकर तैयार किया है रूपरेखा, तो उस पर हमें विश्वास करके, क्योंकि हम सुनते हैं ना कि वृंदावन को ये यमुना महारानी ने अपनी गोद में रखा हुआ है, चारों तरफ से उसमें यमुना जी प्रवाहित हो रही है। तो ये रूपरेखा हमारे
गोस्वामी के द्वारा बनाई गई है, तो ये सही है। जी माता जी वो राधा कृपा कटाक्ष हम कभी भी गा सकते हैं क्या? हाँ, कभी भी गा सकते हैं, जरूर गाना चाहिए। समय का कोई भी ध्यान नहीं है, यही है कि जब भी गाएं अपने मन से बैठकर, बिल्कुल राधा रानी की प्रेजेंस मानकर, उनकी उपस्थिति मानकर फिर इसको गाएं, तो निश्चित रूप से हमें उनकी कृपा मिलती है। जिस प्रकार जी हमें गोपी गीत के लिए बताया जाता है कि गोपी गीत अगर हम कार्तिक के महीने में, वैसे तो रोज भी गाएं, लेकिन यदि हम कार्तिक के महीने में पूरे नियम से गोपी गीत का उच्चारण करते हैं, गोपी बनकर नहीं, गोपियों की चरण धूलि मांगते हुए, उनकी कृपा मांगते हुए, तो ये गारंटी है कि निश्चित रूप से आपको किसी भी तरह से भगवान का अनुभव होगा, कैसे भी करके उनकी किसी भी वस्तु का दर्शन होगा। ठीक इसी प्रकार से ये जो कृपा कटाक्ष स्तोत्र है, ये शिव जी के द्वारा रचित है, जो परम वैष्णव और गुरु हैं। तो जब हम इस कटाक्ष को गाते, इस स्तोत्र को, तो निश्चित रूप से राधा रानी की कृपा मिलती है। जी माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा, बहुत बहुत थैंक यू प्रणाम। माता जी। हरे थैंक यू कृष्णा। माता जी। मेरा एक क्वेश्चन था माता जी, क्या मैं पूछ सकती हूँ माता जी? अभी आपके पास समय रहेगा? हाँ जी, बोलिए। हाँ, ओके। नहीं नहीं है, अभी बोलिए। ओके। ओके माता जी। माता जी, अगर आपको ठीक लगे माता जी, तो आप वो यमुना मैया का जो आपने बोला कि मैया के गोद में वृंदावन है, वो आप थोड़ा विस्तार में बता सकते हैं माता जी? हाँ, इसके लिए एक लीला है, वैसे तो मैं बताती हूँ आपको, 2 मिनट में बता देती हूँ। एक लीला ओके। बहुत सुंदर हुई है भगवान की, यमुना जी के विषय में। कि एक बार, हम्म। अभी हम राधा रानी का मान सुन रहे थे, कि राधा रानी मान करती हैं कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए। तो एक दिन सारी राधा रानी और उनकी सखियां सब बोलने लगी कि कृष्ण आज तुम मान करो, हम तुम्हें मनाएंगे। तो वो कृष्ण बोले, देख लो, अगर मैं रूठ गया तो मानूंगा नहीं। बोले, नहीं नहीं, हम आपको मनाएंगे और पूरा विश्वास है आप मान जाओगे। कृष्ण बोले, फिर भी देख लो एक बार ही, अगर मैं एक बार रूठ गया तो मानूंगा नहीं। तो अब हुआ यही कि कृष्ण को रूठ गए और राधा रानी सखियां मनाने लगी। अब कभी नृत्य कर रही है, कभी कुछ उपहास कर रही है, कभी कुछ गाना सुना रही है, बहुत तरीके लगाए, लेकिन कृष्ण है कि माने ही नहीं, इतने अड़ गए कि नहीं मानूंगा नहीं मानूंगा। तो राधा रानी एकदम रोने लग गई, आंखों में आंसू आ गए कि देखो, मैं तो जब ये मुझे मनाते हैं तो अब, पर आज मैं इन्हें मनाने की इतनी कोशिश कर रही हूँ, पर कृष्ण ऐसे रूठे हैं कि जैसे मानेंगे ही नहीं। सारी सखियां भी बहुत चिंता में आ गई, रोने लग गई। तो उतनी ही देर में ये जो यमुना महारानी है, ये वहां पर आई और उन्होंने देखा सब सखियां और राधा रानी बहुत परेशान है। तो ये गई और फिर 1 मिनट में आ गई दोबारा। अब जब आई और कृष्ण के सामने खड़ी हो गई, तो कृष्ण एकदम मुस्कुरा दिए। तो क्या किया था यमुना महारानी ने? यमुना महारानी ने कृष्ण जैसे वस्त्र धारण कर लिए, वो ही तिरछा चरण रख लिया, वनमाला पहन ली, तिरछा मुकुट धारण किया, और वहां पर आकर कृष्ण जैसी भंगिमा में बिल्कुल कृष्ण का स्वरूप बना लिया और कृष्ण के सामने खड़ी हो गई। और उसे देखकर कृष्ण एकदम मुस्कुरा दिए। तो राधा रानी और सखियां सब प्रसन्न हो गई वहां पर। तो बोले कि इस तरह कैसे, कृष्ण को तुमने एकदम प्रसन्न कर लिया। तो यमुना महारानी आज भी आप उनके मंदिरों में देखें तो लहंगा चोली नहीं पहनती हैं, उनको कृष्ण की तरह हम्म। ही श्रृंगार किया जाता है ना, हाथ में कमल हम्म। घुमा रही है और कृष्ण की तरह बिल्कुल आकर खड़ी हुई है। तो यहाँ पर राधा रानी ने यमुना मैया को आशीर्वाद दिया, हे यमुने, तुमने आज हमारा बहुत बड़ा कार्य किया। जो कृष्ण किसी भी तरह से नहीं मान रहे थे, आज तुम्हारी ये अदा देखकर, तुमने जो ये स्वरूप धारण किया कृष्ण का, उसे देखकर कृष्ण मुस्कुरा दिए। तो हम आपके ऋणी हो गए हैं। आज से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हुई, ये यमुने महारानी, तुम हमारे इर्द गिर्द रहोगी, मेरे से अलग कभी नहीं रहोगी। जब तक धराधाम पर तुम्हारा प्रभाव है, तब तक तुम हमारे जितने भक्त हैं, उन सब भक्तों को ये आश्वासन रहेगा। और यमुना महारानी, जो कोई भी तुम्हारे तट पर आकर हमारा युगल नाम लेगा, तो उसको निश्चित रूप से हमारे दर्शन होंगे और हमारा प्रेम प्राप्त होगा। तो यमुना महारानी ने, मान लो, उनको इर्द गिर्द घेर लिया चारों तरफ से, पूरे वृंदावन को, कि जहां भी अब कृष्ण के प्रेमी, राधा रानी के प्रेमी मिलेंगे, तो उन सबको मैं उपलब्धि करा सकती हूँ।
तो आज भी आप देखिए जो श्रीनाथ जी का मंदिर है या द्वारिकाधीश का मंदिर है, उनमें एक भगवान के पास एक यमुना जल की झारी भर के रखी जाती है, जिसमें एक वो बनी होती है ना, आगे पाइप सा बना होता है, सुराही बोलते हैं पीने के लिए। तो उस झारी के ऊपर एक लाल वस्त्र ढककर आप कहीं भी दर्शन करिए, आपको वहां पर वो एक झारी मिलेगी, उसमें यमुना जल होता है। तो ये यमुना जल किस लिए वहां उपस्थित करते हैं कि राधा कृष्ण जब जब अपनी लीलाओं को संपन्न करते हैं, उसमें जो उनको थकान होगी, वो श्रमित होंगे या उनको स्वेद आएगा, तो ये यमुना जी उनको शांति प्रदान करेंगे, उनका जल वहां पर। तो इसलिए यमुना जी को राधा रानी की बहुत कृपा प्राप्त है, और यमुना जी ने भी मानो वृंदावन को, पूरे वृंदावन को घेर रखा है, अपने मानो गोद में बिठा रखा है। हरे हरी कृष्णा। हरी बोल, हरी हरी बोल माता जी। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छा कथा सुना है माता जी, बहुत अच्छा लगा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे मैं कृष्णा। ऋणी हूँ हरे माता, कृष्णा। हम सब आपके ऋणी है माता जी, थैंक यू सो अरे मच नहीं माता जी। नहीं, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए बिल्कुल भी। हम सभी अपने गोस्वामी के आदेश पर चल रहे हैं, और मैं तो बहुत तुच्छ हूँ। आप लोग बहुत अच्छे हैं जो इतने धैर्य से इतने लंबे समय तक कथाएं सुनते रहते हैं। ये आपका बहुत बड़ा भाग्य है और कृपा है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच हरे माता जी। हरे कृष्णा वांछा माता जी। तो हम परिपत्र। लोग यमुना जी का, जी सॉरी बोलिए। माता जी, माता जी हाँ जैसे हम लोग यमुना जी का जल, हम लोग यमुना जी का जो जल है वो हम लोग अपने घर में भी जैसे गंगा जल रखते हैं वैसे ही रख सकते हैं ना, मतलब हाँ, वैसे बल्कि भगवान रखना के ही सामने। चाहिए। तो आप अभी तक नहीं रखते हैं क्या? ये तो जरूरी है। नहीं माता जी। देखिए, गंगा हम्म, जी ज्ञान प्रदान करती हैं और यमुना प्रेम प्रदान करती हैं। जब आप ठाकुर का घर में जो भी आप शुभ कार्य, उनको स्नान करा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो गंगा के साथ जब आप यमुना जल उसमें मिला कर देंगे, फिर देखिए प्रेम कितना बढ़ता है। यमुना जी प्रेम प्रदायिनी है, गंगा ज्ञान प्रदायिनी है। तो और गंगा और यमुना यमुना का जहाँ संगम है, वहां तो बहुत ही अच्छा है। तो जरूर से हमें रखना चाहिए। राधा कुंड का भी जल हमें रखना चाहिए अपने पास, और यमुना जी का जल जरूर रखना चाहिए। तो माता हरे। जी जैसे कोलकाता में गंगा सागर है, कोलकाता में गंगा सागर है, उसमें तो यमुना जी मिला हुआ रहता है, तो उस तरह से हम नहीं लोग वो रखते हैं है, कि पर यहाँ पे तो सागर का यमुना। समुद्र, पर सागर का समुद्र पवित्र नहीं है। यदि आपको यमुना जी का जल पवित्र लेना गंगा। है, तो या तो वृंदावन में ही है। देखिए वही यमुना जी दिल्ली में भी आ रही है, लेकिन दिल्ली में उसके जल को वो महानता नहीं है जो वृंदावन के जल की है ना। तो या तो आप वृंदावन से लीजिए यमुना जी का जल, या आप कभी हरिद्वार की तरफ उधर जाते हैं, उधर एक पोंटा साहब है, उधर इतनी विशाल यमुना जी सीधी पहाड़ों से आ रही है। कभी अगर मौका लगे, मेरे को तो कोई मौका लगता है तो मैं वहां से मंगाती हूँ, तो आपको भी कभी मौका लगे तो वहां से भी मंगा सकते हैं, या फिर आप वृंदावन में ले सकते हैं, क्योंकि वृंदावन में कृपा है राधा कृष्ण की उन यमुना जी के ऊपर, तो उसका विशेष प्रभाव है। थैंक वही यू माता यमुना जी। जल, और समुद्र से आप कभी नहीं लेंगे। समुद्र का जल पवित्र नहीं माना जाता कभी भी इकट्ठा करने के लिए। बेशक वो गंगा सागर है, लेकिन गंगा का जल अलग से आप ओके। रख सकते हैं, समुद्र का जल संचित करने के लिए नहीं है। ना ना माता जी, समुद्र का नहीं, मतलब गंगा जी, हम लोग के कोलकाता में तो गंगा जी बहुत अच्छे हाँ, से, मतलब गंगा वो जी का है ना, ले गंगा, सकते हैं। हाँ गंगा जी वैसे, वहाँ पे। हाँ हाँ, कोलकाता हम्म, से ले सकते हैं, पर हम्म। आजकल ऐसा बताते हैं कि इतनी फैक्ट्रीज का सब कचरा उसमें लोग डाल रहे हैं। तो अगर आपको शुद्ध गंगा जल लेना है तो आप हरिद्वार से लीजिए, ओके 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 माता हरिद्वार जी, से थैंक यू लीजिए। सो मच माता जी। और हरे कृष्णा। मेरी बात का कोई बुरा मत हरे मानिएगा, कृष्ण। मैंने ऐसे बोल दिया क्योंकि नहीं नहीं वहां पर थोड़ी अशुद्धियां हो जाती हैं और जगह, लेकिन हरिद्वार में तो सीधी नहीं नहीं पहाड़ों नहीं से उतर कर उनका मूल स्वरूप आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है माता जी, आपने तो ज्ञान ज्ञान की बातें बताई माता जी, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच माता हरे जी। तो माता जी उसको वांछा। स्टोर भी कर सकते, उसको स्टोर कर हाँ सकते हैं ना माता जी? जी जी जी, यमुना जी का जल भी आप स्टोर करिए, गंगा जी का करिए, और अगर आपको और बढ़िया जल चाहिए तो आप राधा कुंड का जल लीजिए। राधा कुंड में तो सभी तीर्थों का जल है। अगर आप कभी कहेंगे तो मैं आपको राधा कुंड का भी, आप सबको पता होगा, लेकिन उसका पूरा डिटेल में बता सकती हूँ, ओके राधा माता जी, कुंड की ओके महिमा माता, थैंक का यू माता जी। बहुत डिटेल में बता सकती हूँ। तो राधा कुंड का जल सबसे ज्यादा पवित्र है। आप जब कभी आप ब्रज में आए तो आप राधा कुंड का जल जरूर लेकर जाइए, और राधा कुंड के जल ओके को नित्य प्रति
आप उसके एक एक ड्रॉप को चाहे आप आचमन कर लीजिए और या फिर उसको अपने ऊपर छिड़क लीजिए, क्योंकि राधा कुंड के अंदर तो प्रत्यक्ष राधा कृष्ण की सब लीलाओं का समावेश है उसके अंदर। ओके 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 माता जी वो रीता माता जी और एक क्वेश्चन पूछ रही है कि माता अच्छा। जी हम यमुनोत्री से जल लाए हैं, हम यमुनोत्री से जल लाए हैं, ये भी उतना ही हाँ, पवित्र है क्या? वो तो बहुत ही बढ़िया है, उससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है। वो तो बहुत ही बढ़िया है। आप अगर यमुनोत्री से ले आए तो वो तो वहीं से जो उनका उद्गम स्थल है वहां तो वो बिल्कुल पवित्र अवस्था में ही है। तो आपने बहुत अच्छा करा है, उसे आप रखिए और उसको रोज एक दो थोड़ा सा उसको अपने ऊपर छिड़क लीजिए और एक बूंद का आचमन ले लीजिए, क्योंकि यमुना जी हमें प्रेम प्रदान करने वाली है। हरे माता कृष्णा, जी हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता हरे जी, थैंक यू हरे माता जी। कृष्णा। वांछा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। वैष्णवेभ्यो नमो आप नमः। सभी वैष्णव वृंद भक्तों की को जय, श्रील बहुत बहुत प्रभुपाद की प्रणाम। जय। सबको थैंक यू बहुत सो बहुत मच माता जी, प्रणाम। हरे बहुत बहुत कृष्णा। प्रणाम माता जी। आप सबको आपसे बहुत यही बहुत विनती है, आपसे यही विनती है कि आप बारंबार पाठ सारथी फाउंडेशन में पधारे माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी। सो आज हमारा जो नित्यम भागवत सेवा का क्लास है उसमें अमोघ लीला प्रभु जी आएंगे। आप सभी भक्तों से विनती है कि फ्लायर को आप अपने नेबर्स और भक्तों को दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी कथा सुन पाएँ। हरे हरि बोल, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।